हजारीबाग जिले में स्थित है, अपने आप में इतिहास और किंवदंतियों का एक अनूठा संगम है। हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इससे जुड़े कई रहस्य और कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ विष्णुगढ़ किले से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य और रोचक तथ्य दिए गए हैं। एक, खोया हुआ वैभव और गुमनाम इतिहास। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य इसका अस्पष्ट इतिहास है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये किला छोटा नागपुर के राजाओं या स्थानीय जमींदारों के रक्षा तंत्र का हिस्सा था। इसके निर्माण की सटीक तारीख और इसके पतन के कारणों पर आज भी स्पष्टता की कमी है, जो इसे एक रहस्यमयी स्थान बनाता है। दो, गुप्त सुरंगों की कहानियां। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार विष्णुगढ़ किले के नीचे गुप्त सुरंगों, सीक्रेट टनल्स का जाल बिछा हुआ है। कहा जाता है कि ये सुरंगें आपातकाल में राजा और उनके परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए बनाई गई थीं। कुछ कहानियों के अनुसार ये सुरंगें हजारीबाग के अन्य किलों या सुरक्षित स्थानों तक जाती थीं, लेकिन समय के साथ वे धंस गईं या बंद हो गई हैं। 3, छिपा हुआ खजाना। भारत के कई पुराने किलों की तरह विष्णुगढ़ किले के साथ भी छिपे हुए खजाने की किंवदंती जुड़ी हुई है। माना जाता है कि आक्रमणकारियों से बचने के लिए तत्कालीन शासकों ने अपना सोना और कीमती सामान किले के तहखानों या कुओं में छिपा दिया था। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला। 4, स्थापत्य कला का रहस्य। किले की बनावट में इस्तेमाल किए गए पत्थर और मिट्टी की पकड़ आज भी मजबूती से टिकी हुई है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के घने जंगलों के बीच इतनी मजबूत संरचना का निर्माण करना उस समय के इंजीनियरिंग कौशल का एक रहस्यमयी उदाहरण है। 5, प्राकृतिक और आध्यात्मिक परिवेश। किले के आसपास का क्षेत्र काफी शांत और घना है। कुछ स्थानीय लोग इसे आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। हालांकि ये केवल सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं। वर्तमान स्थिति। आज ये किला काफी हद तक खंडहर में तब्दील हो चुका है और झाड़ियों से घिरा हुआ है। रख रखाव के अभाव के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। नोट: यदि आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, तो दिन के उजाले में और स्थानीय लोगों की सलाह लेकर ही जाएं, क्योंकि यह क्षेत्र काफी सुनसान हो सकता है। क्या आप इस किले के किसी विशेष हिस्से, जैसे इसकी वास्तुकला या किसी विशेष लोक कथा के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? विष्णुगढ़ किले झारखंड के बारे में और गहराई से जानकारी नीचे दी गई है, जो इसके ऐतिहासिक और रहस्यमयी पहलुओं को उजागर करती है। 1, रामगढ़ राजघराने से संबंध। इतिहासकारों का मानना है कि विष्णुगढ़ किले का गहरा संबंध रामगढ़ राजघराने से रहा है। हजारीबाग और उसके आसपास का क्षेत्र रामगढ़ के राजाओं के नियंत्रण में था। यह किला संभवतः एक गढ़, चेकपोस्ट या सैनिक छावनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी की जा सके। इसके पत्थरों की विशालता और दीवारों की मोटाई यह दर्शाती है कि इसे मुख्य रूप से युद्ध और रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। 2, अभेद्य सुरक्षा और सैन्य रणनीति। विष्णुगढ़ किले का रहस्य इसकी भौगोलिक स्थिति में भी छिपा है। अदृश्यता। ये किला चारों ओर से पहाड़ियों और घने जंगलों से इस तरह घिरा हुआ था कि दूर से आने वाले दुश्मन को ये आसानी से दिखाई नहीं देता था, जबकि किले की ऊंचाई से सैनिक मिलों दूर तक नजर रख सकते थे। प्राकृतिक सुरक्षा। किले के निर्माण में स्थानीय पत्थरों और एक विशेष प्रकार के लेप, वज्र लेप का उपयोग किया गया था, जो इसे तोप के गोलों से भी बचाने की क्षमता रखता था। 3, सुरंगों का विस्तृत जाल। स्थानीय बुजुर्गों के बीच यह बात काफी प्रचलित है कि यहाँ की सुरंगें केवल भागने के लिए नहीं थीं, बल्कि वे रसद, भोजन और हथियार की गुप्त सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। ऐसी मान्यता है कि एक मुख्य सुरंग पद्मा किले, पैडमा फोर्ट की ओर जाती थी, जो रामगढ़ राजाओं का मुख्य मुख्यालय था। इन सुरंगों के भीतर कई कमरे होने की भी चर्चा रहती है, जो अब मिट्टी धंसने के कारण बंद हो गए हैं। 4, लोक कथाएं और दबा हुआ सोना। विष्णुगढ़ के ग्रामीण इलाकों में यह कहानी प्रसिद्ध है कि जब अंग्रेजों का प्रभाव क्षेत्र में बढ़ा, तो यहाँ के स्थानीय जमींदारों या शासकों ने अपने धन को बचाने के लिए उसे किले के गहरे कुएं, स्टेपवेल में फेंक दिया था। आज भी कई लोग ये दावा करते हैं कि बरसात के दिनों में या सन्नाटे में किले के खंडहरों से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसे लोग खजाने की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं। 5, वास्तुकला का रहस्यमयी पतन। किले का सबसे बड़ा अनसुलझा पहलू यह है कि ये अचानक खंडहर कैसे बना। कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज किसी बड़े युद्ध या हमले का जिक्र नहीं करता, जिसने इस किले को पूरी तरह नष्ट किया हो। कुछ लोग इसे भीषण अकाल के बाद पलायन का परिणाम मानते हैं, तो कुछ इसे आपसी उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण उपेक्षित छोड़ दिया गया स्थान बताते हैं। 6, धार्मिक मान्यताएं। किले के पास पुराने समय के कुछ टूटे हुए मंदिर और मूर्तियां भी मिली हैं, जो ये संकेत देती हैं कि ये केवल एक सैन्य गढ़ नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ कुलदेवी की पूजा होने के प्रमाण मिलते हैं,
जो युद्ध के समय राजाओं की रक्षा करती थीं। निष्कर्ष, आज विष्णुगढ़ किला झारखंड के उन गुमनाम नायकों और राजाओं की गवाही देता है जिनके बारे में इतिहास की किताबों में कम लिखा गया है। यदि इसकी खुदाई और वैज्ञानिक जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जाए तो झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के कई नए पन्ने खुल सकते हैं। क्या आप इस किले के पास स्थित किसी अन्य स्थान जैसे हजारीबाग का पद्मा किला के बारे में भी जानना चाहेंगे?